हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही देखना है, जितना रेजोनेट हो उतना लेना। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चाहे आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या आपको फ़ोन कॉल पे डिस्कस करना है, जैसे भी आपको जो सर्विस लेनी हो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का टाइम। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Queen of Wands, Strength and 5 of Swords and Ace of Swords. Okay, so overall आपके लिए यहाँ पॉजिटिव टाइम है। मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ क्लियर है कि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत हाई रहेगा इस टाइम में। इन 10 डेज़ में एनर्जी तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये क्लियर आपके लिए दिख रहा है। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में। ओके, पैशनेट बहुत रहोगे, ग्रोथ भी है, अबंडेंस भी है आपकी लाइफ में, लेकिन आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करोगे कुछ लोग। ठीक है, आपको आपके कर्मों का रिज़ल्ट मिल रहा है और मिलेगा। अगले 2 महीने आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये यहाँ आपके लिए क्लियर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, ठीक है, पहले ये भी बता दूं क्या नहीं करना है आपको। एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और ओवर वर्क नहीं करना है। मान लीजिए अब वो ये कि आप सोचो मैं पर्सनल काम भी अच्छे से निपटा लूँ, प्रोफेशनल भी कर लूँ, या दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आप खुद ही कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ सफ़र कर सकती है, आपकी हेल्थ जो है ख़राब हो सकती है थोड़ी सी। जितनी कैपेसिटी हो आपकी बॉडी में उस हिसाब से ही काम कीजिए, ओवर वर्क नहीं करना है और बहुत ज़्यादा भी मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही है। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं रहना है आपको। बाकी पॉजिटिविटी तो देखो आपकी लाइफ में है, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, तेज़ी से आप चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आपके लिए आया है यहाँ पर। तो यस, किस्मत एक यू टर्न जैसे कि आपकी लाइफ में अब लेने वाली है, ये यहाँ पर आपके लिए जो है दिखाई दे रहा है। और करियर की अगर बात की जाए तो करियर में ये टाइम आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। न्यू बिगिनिंग्स आपके करियर में हो सकती है। ओके, साथ ही न्यू बिगिनिंग्स के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपका कोई प्रमोशन का काम था जो अटका हुआ था, आपको लग रहा था नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ें अब आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। ओके, और अगर अभी तक आप जॉबलेस थे तो प्लीज़ जॉब के लिए जाइए, इंटरव्यू मतलब दीजिए आप। आपका सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपके फेवर में है। जैसे आप कर्म करोगे वैसा रिज़ल्ट यहाँ पर भगवान जी आपको ज़रूर से देंगे। ओके, एक लर्निंग फेज़ भी आपकी लाइफ में ये टाइम लेकर आएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई नया कोर्स वगैरह में एडमिशन ले, कुछ नया पढ़ने के लिए स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिर्फ यंगस्टर के लिए ये कि आप कॉलेज की एजुकेशन कर रहे हो, कुछ लोग पार्ट टाइम कोर्सेज भी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ भी सीखने के लिए अपने इंटरेस्ट के तौर पे, हॉबीज़ के तरह से। ठीक है ना, तो वो चीज़ भी दिख रही है। साथ ही आप रियल में भी ना बहुत कुछ लर्न करोगे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में होंगे इस टाइम पर जो कि आप इस टाइम पर सीखोगे, रियल में चीज़ें सीख रहे हो कुछ, ये भी यहाँ आपके लिए जो है दिखाई दे रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपकी लाइफ में रहेगा ये समय में। ओके, मतलब
बदल रहे हो आप खुद को चेंज करोगे, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को आप चेंज कर सकते हो। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पुराना मतलब जो भी पर्सन था, जो भी आपकी ओल्ड पर्सनैलिटी थी, उससे डिफरेंट अब आप हो जाओगे। ओके, चाहे वो आपकी थिंकिंग में चेंजेस आएंगे या आप अपनी फ़िज़िक को चेंज करोगे, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, तो यस, एक चेंज वाला एक पूरी जर्नी जो 10 डेज़ की रहेगी ना, इसमें पॉजिटिव भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी और आप खुद को चेंज भी करने की कोशिश करोगे। अपने बिहेवियर को भी कुछ लोग जैसे कि चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यस, पॉजिटिव चेंजेस के साथ ये टाइम आपका रहेगा। साथ ही आपको एक हिदायत मैं दे देती हूँ, अगर आपकी हैबिट है कि आप जो है कोई भी काम शुरू होने से पहले ना ढिंढोरा ज़्यादा पीट देते हो, तो उस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करना। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है कि देखो आपको नज़र लग सकती है, ठीक है, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं ज़रूर मानती हूँ कि यस, नज़र लगती है लोगों की। इसलिए कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने से पहले मत बताओ, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे तो कुछ मत बताओ, जब तक कोई चीज़ें पक्की ना हो जाएं, सब चीज़ें फाइनल ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके लिए शादी की बात होती है, क्योंकि देखो मल्टीपल चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में चेंज होंगी, किसी के लिए करियर में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, किसी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मान लीजिए शादी की बात हो रही है आपकी, तो आपको ज़्यादा लोगों को बताना नहीं है, क्लोज़ वंस को बताओ जिन पर आपको बहुत ट्रस्ट है, ठीक है, बस उन्हें बता सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। या इन 10 डेज़ में स्पेशली मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा चीज़ें अपनी पोस्ट मत करना, फ़ोटोज़ वगैरह अपनी फैमिली की या अपनी गुड लाइफ की या अपनी जॉब का, कि आपकी ये जॉब लग गई है, आपकी प्रमोशन हो गई है, थोड़ा सा आप मतलब कि चीज़ों को हाइड कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं बताने से क्या होगा, तो थोड़ा नज़र भी आप डेली लेवल जो है उतारना स्टार्ट कीजिए। जो भी रिचुअल्स आपको जिस तरह से आते हैं नज़र उतारने के, ओके, वो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। और साथ ही स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर लेते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए भी यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, भगवान पे पूरा ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में इस टाइम पर आएंगी जहाँ आपको लोग जो है गुस्सा दिलाने की भी कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज़ एनर्जी तो आपकी हाई है, आप बहुत ही मतलब कि लोगों से कम्युनिकेशन वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छे से करोगे। लेकिन एक और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, बिकॉज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स भी आपके लिए स्ट्रेंथ भी है, कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जब लोग आपको जो है ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, उकसाना कि ठीक है, और आपको वो कोई चीज़ बुरी लग सकती है, ये भी यहाँ पर है। तो आपको जो है कंट्रोल रखना है। पेशेंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। पेशेंस रखना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चीज़ों को बहुत ही पीसफुली आपको हैंडल करने की सलाह दी जा रही है, और पीसफुली आप तभी हैंडल कर सकते हो जब आप थोड़े से स्पिरिचुअल माइंडेड होते हो या रिलीजियस होते हो, ओके। और किसी को यहाँ पर आप किसी से आर्ग्यूमेंट भी मत करना, आपके लिए ही ठीक रहेगा। अदरवाइज़ देखो क्या होता है, ये जो कर्म की बिकॉज़ बात कर रही थी, जैसे मैंने आपसे कहा जैसे कर्म होंगे वैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर कई बार क्या है, सिचुएशन आपको खुद संभालनी पड़ती है। अदरवाइज़ कोई आपको उकसा रहा है, फिर आप किसी को कुछ बोल दोगे, सुना दोगे, तो आप अपने कर्मों को कहीं ना कहीं जो है ख़राब कर लोगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ईगो नहीं मतलब कि रखना है इस टाइम में, ध्यान रखना अहंकार का भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, किसी को जज मत करना, ठीक है, किसी को जज मत करना, किसी के लुक से, बॉडी शेप से, किसी भी चीज़ से, फाइनेंशियल कंडीशन से, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें इस टाइम पर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाओ। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना आप, ओके। एंड जैसे मैंने कहा, क्लियर कम्युनिकेशन भी देखो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन जो भी आपका होगा ना, वो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगी, चाहे वो आपके लिए रिलेशनशिप में हो स्टार्ट,
ओके, इसलिए बातचीत करना ज़रूरी है आपके लिए, या आपके करियर की बात हो तो वो भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यस, पॉजिटिविटी तो आपकी लाइफ में आएगी, बस आपको थोड़ा सा ईगो से दूर रहना है। ओके, ईगो नहीं रखनी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को जज नहीं करना है, खुद को भी जज नहीं करना है। ओके, और अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है तो प्लीज़ बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इस टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, संभालना होगा। ओके, और एक मैं चीज़ बता देती हूँ, बिकॉज़ फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आपकी बहुत ज़्यादा ही रहेगा आपका। तो एक तो गुस्सा नहीं करना, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो डेली तो आप कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तीसरी मैं रेमेडी की तरह आपको बता दूं आपको क्या करना है ताकि गुस्सा ना आए। अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि नंगे पैर जो है घूमना, ठीक है। चाहे घर में रह रहे हो तो नंगे पैर घूमो, स्लीपर्स मत पहनो आप लोग। ओके, और अगर टेरेस पे घूम सकते हो तो आप टेरेस पे घूम लो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और रेड कलर को थोड़ा अवॉइड करना पहनने के लिए, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर साईं बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम भी आप कीजिए ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस रहे। ओके, फर्स्ट मैसेज है यहाँ साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। ओके, जैसे मैग्नेट कुछ भी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, आयरन की जो भी चीज़ें होती हैं, तो आपको भी वैसा ही पर्सन बनने के लिए कहा जा रहा है कि आपको भी मतलब कि एक मैग्नेट की तरह बनना है ताकि आप जो चाहो वो आपको जो है इजीली मिल जाए लाइफ में, आप अट्रैक्ट कर सको अच्छी चीज़ लाइफ में। ओके, नेक्स्ट इज़ ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसन्स फॉर आवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। अगर किसी को अपने पेरेंट्स की बातें बुरी लगती हैं, ठीक है, तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, भले ही उनके शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, उनका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। आपको लगे कि अरे ये मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, और वो जो भी आपको शिक्षा दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तो उसे आपको सुनना चाहिए और ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी तरक्की ही चाहते हैं। आपके पेरेंट्स से ज़्यादा भला आपका कोई नहीं चाहता, ये ध्यान रखना। रेयरली होते हैं कुछ लोग कि हाँ आपको चलो फ्रेंड्स मिल गए, ऐसा सर्कल मिल गया जो आपका लिटरली भला चाहते हैं, अदरवाइज़ पेरेंट्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। ओके, लाइफ जो हमारी होती है उसमें हर कदम पे हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो आपको सीखना है और आगे बढ़ते रहना है निरंतर लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा भी आपको कि आपका एक लर्निंग फेज़ भी रहेगा। आप कोई कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, कुछ चीज़ें सीख रहे हो, वो तो एक अलग बात हो गई एकेडमिक से रिलेटेड। ओके, लेकिन आप रियल लाइफ में भी कुछ बड़ी चीज़ इस टाइम में ज़रूर सीखोगे जो आपकी लाइफ को, आपके थिंकिंग पैटर्न को ना पूरी तरह से चेंज करके रख देगी। ओके, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ ही हो, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं लाइफ में जो हमारे सोच को बदल कर रख देती है। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों का साथ रहना चाहिए जो आपको समझते हों और साथ ही आपके साथ रहने के लिए कोशिश भी करते हो, मेहनत भी करते हो रिश्ते को निभाने के लिए। ओके, नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। आपको ये ध्यान देना है कि कौन आपके बुरे वक्त में आपके साथ था, वही आपका सच्चा दोस्त है, वेल विशर है आपका। ओके, यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर holds, but you should know your worth. You will see how much potential you have to keep moving in life. Okay, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट पल में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो जाएंगी। ओके, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, ठीक है, हम इनसे एक आइडिया लेते हैं, प्रॉबेबिलिटी होती है, बट एट द एंड हमारा काम है एफर्ट्स करना, मेहनत करना, सब चीज़ें करना।
पर देने वाला ऊपर बैठा है, वो ही सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि हमारे भविष्य में आगे क्या लिखा है, बट आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। आपको खुद को जज नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है। अगर कोई आपको बहुत ही नेगेटिव कर देता है, आपको कहता है कि आप वर्दी नहीं हो इस चीज़ के, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी एज इतनी हो गई, आप ऐसे हो वैसे हो, तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। बिकॉज़ मैंने आपसे कहा भी ना, कोई आपको बहुत ट्रिगर करने की, उकसाने की कोशिश करेगा कि आप कुछ उल्टा बोलो, लड़ो झगड़ो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप जितना अवॉइड करोगे पेशेंस के साथ, उतना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि किसी के साथ आपको जो है बहसबाजी नहीं करनी है इस टाइम पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर जब आपको अपनी वर्थ पता होती है तो आपको एक अंदर से स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप होती है कि यस, मैं आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, या कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए, डू अ जॉब दैट फुलफिल्स यू। ओके, अगर आप अभी तक जॉबलेस हो, आपने पहले जॉब की थी लेकिन अभी आप नहीं कर रहे हो काम, तो आपको एक ऐसी जॉब करनी चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो और आपकी जो भी नीड्स है ना, वो नीड्स आपकी पूरी हों। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टमोरो। अगर आप पैसे का बहुत ज़्यादा मतलब कि खर्चे करते हो, खर्चों पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने पैसे का जो है सदुपयोग करना चाहिए और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा सेविंग्स पर भी आप जो है फोकस कीजिए, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि कल को आपके पास ज़रूरत के टाइम पे कितना पैसा होगा या नहीं होगा। यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट। ओके, अगर आप खुद को अपने पास्ट की वजह से जज करते हो, या लोग आपको आपके पास्ट की वजह से जज करते हैं, कमेंट्स करते हैं आपको कि अरे आप मान लो आपने कोई गलत चॉइस कर ली थी रिलेशनशिप में, और आज तक कोई आपको ताने मारे कि आपने लव मैरिज कर ली थी, देखा वो पर्सन ऐसा निकला, तो आपको डिसहार्टेड बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको या किसी को भी हम किसी के पास्ट के डिसीजन की वजह से जो है जज नहीं कर सकते। जो है वो प्रेजेंट में है, आज में है, ना फ्यूचर का कुछ पता क्या होगा, वो डेस्टिनी है हमारी, हर किसी के अलग चलती है ऑफ कोर्स, ठीक है। और ना ही आपके पास्ट को कोई जज कर सकता है कि आपको कोई डिफ़ाइन कर दे कि हाँ आपने ये गलत डिसीजन लिया था, तो आप हमेशा ही जो है गलत डिसीजन लेते हो। लेकिन उसके लिए आपको खुद को एक लेसन, जो भी आपको लाइफ देती है ना, आपको सीखना ज़रूरी होता है कि हाँ अगर मेरा गलत डिसीजन हुआ था पहले कभी किसी भी चीज़ में, मान लो बिज़नेस में हुआ, आपको सक्सेस नहीं मिली, या फिर आपका गलत डिसीजन हो गया शादी के मामले में, या कुछ गलत प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कहीं आपकी गलत हो गई थी, तो आपको भी खुद को जज नहीं करना है कि हाँ मेरी किस्मत ऐसी है और मैं गलत फ़ैसले लेता हूँ। आपको ये देखना चाहिए कि उससे आपने सीखा क्या, ताकि आप आगे उन गलतियों को रिपीट ना करो। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।